हजारों साल तक हम इंसान इस धरती पर बस एक मेहमान की तरह थे, एक ऐसे यात्री जो विशाल जंगलों और अंतहीन मैदानों में भटकता रहता था। हमारी हर सुबह एक ही सवाल से शुरू होती थी, आज रात का खाना मिलेगा या नहीं। हर दिन जिंदगी बचाने की एक जंग थी, जहां या तो हम शिकारी थे या खुद किसी का शिकार बन जाते थे। हमारी आंखें आसमान में बादलों को नहीं बल्कि शिकारी परिंदों को खोजती थीं। हमारे कान हवा की सरसराहट में किसी छिपे दुश्मन की आहट सुनते थे। घर जैसी कोई चीज नहीं थी, बस गुफाओं की अस्थायी पनाहगाहें थीं। जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह जीवित रहना। लेकिन फिर आज से लगभग 12,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब आखिरी हिमयुग की बर्फ पिघल रही थी और धरती एक नई करवट ले रही थी, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के एक बेहद साधारण से नियम में एक असाधारण राज खोज निकाला। एक ऐसा राज जो हमें भटकते हुए शिकारी से अन्नदाता बनाने वाला था, खाना बदोश से समाज बनाने वाला था और पत्थर के औजारों से भविष्य लिखने वाला था। ये कहानी सिर्फ गेहूं के एक दाने या चावल की एक बाली की नहीं है, ये उस चिंगारी की कहानी है जिसने इंसानियत के सफर को एक नई रफ्तार दी। ये उस खोज की कहानी है जिसने हमें और आपको बनाया। तो आखिर वो कौन सी खोज थी? चलिए समय में पीछे चलते हैं और उस क्रांति की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा आज से 12,000 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां ना शहर थे, न गांव, न खेत और ना ही अगले पल की कोई गारंटी। ये पुरा पाषाण और मध्य पाषाण युग था, मानव इतिहास का वो लंबा दौर जब हम शिकारी संग्राहक थे। हमारे पूर्वज 20 से 30 लोगों के छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, जो लगातार भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। उनकी पूरी जिंदगी प्रकृति के इशारों पर चलती थी। जब किसी इलाके में फल और कंदमूल खत्म हो जाते या जानवरों के झुंड कहीं और चले जाते, तो पूरे कबीले को अपना सामान समेटकर एक नई मंजिल की ओर निकलना पड़ता था। ये एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा थी। इस जीवन में घर या स्थायित्व जैसी कोई बात नहीं थी। गुफाएं और पेड़ों की छांव ही उनका अस्थायी आशियाना होती थीं। उनके औजार बेहद साधारण थे, पत्थर को तोड़कर या दूसरे पत्थर पर घिसकर बनाए गए मोटे और भारी हथियार। इन्हीं पत्थरों से वे जानवरों का शिकार करते, उनकी खाल उतारते और हड्डियां तोड़कर गूदा निकालते थे। ये एक मुश्किल और बेरहम जिंदगी थी। हर दिन एक नई चुनौती, कभी खूंखार जानवर तो कभी बदलते मौसम की मार। भूख एक स्थायी साथी थी और मौत हमेशा आसपास मंडराती रहती थी। लेकिन इस संघर्ष के बीच भी हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। वे अपने पर्यावरण के विशेषज्ञ थे। उन्हें पता था कौन सा फल जहरीला है और कौन सा खाने लायक। वे जानवरों के पैरों के निशान पढ़ सकते थे, मौसम का अंदाजा लगा सकते थे और जानते थे कि किस मौसम में कौन से पौधे कहाँ मिलेंगे। उन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया था, मानव इतिहास की पहली बड़ी क्रांति। आग ने उन्हें सिर्फ गर्मी और रोशनी नहीं दी, बल्कि जंगली जानवरों से सुरक्षा भी दी। अब वे कच्चा मांस नहीं, भुना हुआ भोजन खाने लगे, जो ज्यादा पोषण देता था और पचाने में आसान। इस जीवन शैली में एक अजीब सी बराबरी भी थी। कोई अमीर या गरीब नहीं था, क्योंकि निजी संपत्ति जैसी कोई चीज नहीं थी। जो कुछ भी होता था, पूरा कबीला उसे बराबर बांटता था। जिंदगी कठिन थी, लेकिन सब साथ साथ जीते थे। मध्य प्रदेश की भीमबेटका जैसी गुफाओं में मिली हजारों साल पुरानी चित्रकारी इस बात की गवाह है कि संघर्ष के बीच भी उनके अंदर एक कलाकार जिंदा था। लाखों सालों तक इंसान ने ऐसी ही जिंदगी जी। ये मानव इतिहास का करीब 96% हिस्सा है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी ताकत दस्तक दे रही थी जो इस संतुलन को हमेशा के लिए तोड़ने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति, कृषि क्रांति।